माँ के जाने के बाद आज पहली बार पीहर आना हुआ। टैक्सी से उतर जैसे ही नज़र उठाई, हमेशा की तरह इंतज़ार करती माँ की जगह खाली थी। स्कूल हो, कॉलेज या नौकरी, जब कहीं से लौटती हमेशा छत पर बनी बालकनी की रेलिंग में खड़ी होकर माँ इंतज़ार किया करती। इतनी देर कर दी, कहाँ माँ, 10 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं। कभी कोई मिल जाता है या ट्रैफिक, आप भी ना। भरी आंखों व मन से सामान ले ऊपर जाने लगी तो देखा पापा फुर्ती से इनकी मदद करने पहुंच गए हैं। जाओ हाथ मुंह धो लो, चाय चढ़ाता हूँ। नहीं पापा, परेशान मत होइए, हमने रास्ते में पी ली थी। ओह, मैं तो इंतजार में बैठा था, तुम आओगे तो साथ ही पिएंगे। पापा का मन भाप कर बोली, पी ली तो क्या, आपके साथ फिर पी लेंगे। माँ से मुस्कुराहट लिए पापा चाय बनाने लगे। लाइए मैं बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, ये तो रोज का काम है। पापा की यह बात अंदर तक झकझोर गया। कैसे माँ ने सब समेटा हुआ था। एक अकेली औरत ने घर, पापा, बच्चे, रिश्ते और व्यवहार सब बांधे हुए थे। सच ही तो है, ईश्वर ने हर का अपना वजूद बनाया है। औरत से घर है, ये शाश्वत सत्य है। थोड़ी देर में गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया। सारे दिन से चिड़चिड़ करने में लगी थी। देखा तो बदन अभी भी बुखार से तप रहा था। ना पति देव के पास जाती, न पापा के। पापा से विदा ले सोने चली आई। किसे कहती थोड़ा कंधा दबा दो, सिर में तेल डाल दो। उसकी थकान महसूस करने वाली माँ तो आज साथ थी ही नहीं। उनसे घंटों बतियाकर सारी थकान दूर हो जाती थी। बहुत देर बाद गुड़िया को नींद आई। सुबह उठी तो अंग अंग में दर्द था, लगा बदन बुखार से टूट रहा है। पापा को चाय पिलाने की हिम्मत कर उठ खड़ी हुई। जैसे ही पहले घूंट की, गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया। पतिदेव और पापा एक साथ बोले, सब छोड़ उस पर ध्यान दो, बेचारी बच्ची कल से परेशान है। सुनकर मन में आया, कह दे मैं भी तो कल से परेशान हूँ। एक पल भी सुकून से नहीं बीता। रात भर बुखार में तप रही थी। शायद माँ। चाय छोड़कर भरे मन से उठ खड़ी हुई। आज माँ की बहुत याद आ रही थी। वो होती तो मुझे आराम देने के लिए बच्ची की एक आवाज़ सुनकर ही उसे कमरे से बाहर ले जाती। कैसे एक बार अपने जमाई से तुनक कर बोली थी, मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट न हो पाए। इस गलती की मेरे पास माफ़ी भी नहीं, इसको हमेशा खुश रखना। ओह माँ, कहते हुए बिलख पड़ी। गुड़िया को रोता देख उसे गोद में उठाकर माथा चूमा। मम्मी की बात जहन में घूम रही थी। जब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो अपनी तकलीफ महसूस भी नहीं होती। जब माँ बनोगी तब समझोगी। आंसू गिरते रहे, क्योंकि उनकी कद्र और कीमत एक वो ही पहचानती थी। उनकी फ़ोटो के पास जाकर उन्हें निहारती रही। माँ, मुझे बच्चा ही रहना था। सच में माँ, तेरे बिना मायका ही नहीं बल्कि संसार अधूरा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना